बोले मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौताग्रह पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। और आप लोग बैठ जाइए पढ़ने के लिए जी। आप लोग की आवाज आ रही है। श्रवण जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, कोई वाला पर। अच्छा, चलिए। आज जो है, आज अनंत जी से आज या कल, आज ही शायद बातचीत हुई होगी। वो पूछ रहे थे कि अनादेश विभक्ति क्या है। आप लोग आपस में विचार किए होंगे, उसमें अनादेश आप लोगों को ठीक से समझ में नहीं आया है। यही है ना जी? बसदा जी, आचार्य जी, अच्छी तरह से समझ में नहीं आया। अनादेश नहीं समझ में आया, नहीं यही ना? तो चलिए अनादेश में समझाता हूँ। ये 7286 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय दूसरा पाद का 86 नंबर सूत्र है, युष्मद् स्मदोर अनादेशे। तो ये अनादेश है। और इधर योची जो 7289 नंबर सूत्र है, 89 नंबर सूत्र है, ये भी जो है, ये भी जो है अनादेश विभक्ति की बात करता है। दोनों गुरुकुल वाले को पढ़ना लिखना है कि नहीं? मुझे डिस्टर्ब होता है। नमस्ते। नमस्ते। वहां पर जो हल्ला हो रहा होता है उसका मुझे डिस्टर्ब होता है। और किसी एक स्थान पर बैठ करके आप लोग पढ़ो, हमें समझ में नहीं आता है। यदि रईमा में आप लोग को रहना तो रईमा में ही रहो, रईमा में रह करके ही पढ़ो, और सब सुविधा वहां पर होनी चाहिए। वहां जो आपको दिल्ली से खरीद करके दिया गया था लाउड स्पीकर, जो उस तरीके का, वो वाला ले आओ यहाँ पर। और यदि गुरुकुल में रहना है तो गुरुकुल में रहो किसी एक स्थान पर। उससे क्या होता है, मुझे डिस्टर्ब होता है और आप लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं पूरा महाभाष्य तक पढ़ा दूंगा, बात दूंगा, कुछ नहीं आएगा समझ में। ध्यान दीजिएगा आप लोग। श्रवण जी, पढ़ना लिखना है तो पढ़ाई लिखाई की तरह करो। मुझे दुख होता है फिर दूसरे विद्यार्थी को देखता हूं कि ये लोग जो है, कोई सब नौकरी करने वाला है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, वो नौकरी भी करता है, पढ़ता भी है। तुम लोग को सारा दिन पढ़ने का काम होता है तो पढ़ाई लिखाई नहीं। गुरुकुल में रहते हो तो फिर पढ़ाई लिखाई में कमी होती है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पढ़ते समय एकदम शांत होना चाहिए वातावरण। सबको बोल दो गूंगा बन जाए। और इस
बात को सुने। चलो जी, तो अनादेश जो है युष्मद स्मद और अनादेश 7286 नंबर सूत्र। तो अनादेश का जो समास है, अनादेश मतलब है न आदेश अनादेश। तो अनादेश सप्तमी है और अष्टर आ विभक्तों से जो विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है, आ की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हुआ कि अनादेश विभक्तों परतः, माने आदेश रहित विभक्ति, अर्थात जिस विभक्ति को कोई आदेश नहीं हुआ हो, जिसमें कोई आदेश नहीं हुआ हो, उस विभक्ति का नाम है अनादेश विभक्ति। तो अनादेश विभक्ति के ऐसा कौन कौन से विभक्ति है जिसको आदेश नहीं हुआ है, इस पर विचार करना है। और अनादेश जो लेना है वह युष्मद स्मद से उत्तर, युष्मद रस्मद के बाद में जो सु इत्यादि विभक्ति है, जो 21 विभक्ति है, उसमें देखना यह है कि युष्मद अस्मद के बाद जो स्वादी है, स्वादी विभक्ति, उसमें से कौन कौन से विभक्ति है जिसको आदेश नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप लोग अष्टाध्यायी निकालिए। अष्टाध्यायी का सप्तम अध्याय पहला पाद का 27 नंबर सूत्र निकालिए। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 यहां तक इसका प्रसंग है, निकाल लीजिए। 7, 1, 27 सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 27वां नंबर सूत्र है 27। निकाल लिया? निकाल लिया जी। देखो नहीं, कट गया। और सब निकाल लिए जी? चतुर्थ पाद का कहा ना उसने आचार्य आपने? एक सप्तम अध्याय प्रथम पाद, सप्तम अध्याय प्रथम पाद का 27 नंबर सूत्र। क्या है सूत्र? क्या सूत्र है जी श्रवण जी, मनीष जी? 7, 1, 27 नंबर कौन सा सूत्र है? आप तो बोल रहे हैं कि सप्तम अध्याय का प्रथम पाद का 27 नंबर। हाँ, तो सप्तम अध्याय के प्रथम पाद का ही 27 नंबर सूत्र बोल रहा हूँ कि कोई दूसरा कह रहा हूँ क्या? वो चलो ठीक है, फिर ठीक निकाले हो। तो युष्मद अस्मद भ्याम ngशोस। तो देखिए, इसको बहुत ही सरल अर्थ है, बहुत ही सरल अर्थ है, कोई विशेष अर्थ नहीं है। देख लो, पदच्छेद विभक्ति समझ लो। युष्मद अस्मद भ्याम, तो दकारांत जो है ना, दकारांत पुंलिंग युष्मद अस्मद शब्द पंचमी विभक्ति द्विवचन है। युष्मद अस्मद भ्याम है ना, भ्याम, रामाभ्याम, भ्याम, तो पंचमी विभक्ति द्विवचन है। और ngसः सकारांत पुंलिंग ngस शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और अश सकारांत पुंलिंग अश शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। माने युष्मद अस्मद भ्याम पंचमी विभक्ति द्विवचन, ngसः षष्ठी विभक्ति एक वचन, और अश जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, तो क्या अर्थ हो गया? अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम होता है। युष्मद अस्मद भ्याम अंगाभ्याम, क्या हो गया जी? फिर देखो, फिर कौन बोल रहा है? फिर आवाज आ रही है। वो आवाज किसकी आ रही? मैं बोला कि उसको गूंगे बन जाने के लिए बोल दो विद्यार्थी को। मुझे डिस्टर्ब होता है, मेरा मन इधर उधर अव्यवस्थित हो जाता है फिर पढ़ाने में। हाँ, तो युष्मद अस्मद भ्याम अंगाभ्याम, अंग का जो अंगस को जो है अर्थवसात विभक्ति भी परिणामों से बदल लिया पंचमी विभक्ति द्विवचन में। तो क्या तो गया? युष्मद अस्मद भ्याम अंगाभ्याम। क्या अर्थ हुआ जी? बोलिए, कोई भी बोलो, मैंने क्या बोला? अस्मदभ्याम अंगाभ्याम, इतना समझ में आ गया? और पंचमी होने से क्या हो गया? तस्माद उत्तर से पद आ गया।
तो हो गया युष्मद् अस्मद्भ्याम अंगाभ्याम उत्तरस्य। क्या बन गया आगे? युष्मद् अस्मद्भ्याम अंगाभ्याम और नसः है षष्ठी, नसः स्थाने अश भवति, नसः स्थाने अश भवति। समझ गया जी? नस के स्थान में अस होता है। यहाँ पर पूरे गंस के स्थान पर जो है, पूरे गंस के स्थान पर अस आदेश होता है। युष्मद् अस्मदाभ्याम अंगाभ्याम उत्तरस्य नसः स्थाने अश भवति। सभी को समझ में आ गया? हाँ, श्रवण समझ में आया? जी हमको समझ में आया जी। और आवाज कौन कर रहा है? युष्मद् अस्मद्भ्याम अंगाभ्याम उत्तर से गंसः स्थाने अश भवति, वन अश आदेशः भवति। युष्मद् और अस्मद् से उत्तर गंस के स्थान में अश आदेश होता है। गंस कौन सी विभक्ति है? बोलिए जी, कोई भी बोलो। गंस कौन सी विभक्ति है? इसका मतलब कि ये आदेश विभक्ति हुआ कि नहीं हुआ? ये कौन सा विभक्ति हुआ? आदेश विभक्ति। युष्मद् अस्मद् से आगे गंस, तो गिनते जाइए आप लोग, लिखते जाइएगा कॉपी पे, फिर बाद में हम भूल न जाए। तो पहला षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गया आदेश विभक्ति। समझ में आया? आगे चलो, आगे है 7-1-28 नंबर सूत्र। ङे प्रथमयोरम, ङे प्रथमयोरम। अब इसका ङे जो है ये लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है। ङे के आगे ङ से विभक्ति आया है और उसका सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण से या डाड्या जाला से लुक हो गया, तो लुप्त प्रथमा षष्ठ्यंत निर्देश है यहाँ पर। ङे, ङे षष्ठी व्यक्ति है। मुझे डिस्टर्ब होता है श्रवण जी, या तो म्यूट कर लो, प्लीज म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, मुझे डिस्टर्ब होता है। ङे लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है। षष्ठी विभक्ति का ङ का लुक हो गया है सुपाम सुलुक से। और प्रथमयोः जो है ये षष्ठी विभक्ति द्विवचने से, उसमें जैसे हमने पढ़ाया था प्रथमयोः, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, वैसे ही यहाँ पर है। तो प्रथमयोः यहाँ पर जो है आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, और अम जो है मकारांत पुंलिंग अम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अम जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर ङे और प्रथमयोः, प्रथमयोः से जब प्रथमाचा इति प्रथमे तयोः प्रथमयोः, ये इतने तरह योग द्वंद हो गया। ये एक शेष मान लीजिए, एक शेष है प्रथमाचा इति प्रथमे तयोः प्रथमयोः, या द्वंद समास। तो जैसे वहां पर किया था, तो यहाँ पर पहले जो प्रथमा से कौन सा विभक्ति हो गया? सु औ जस, 7 विभक्ति में प्रथमा विभक्ति, प्रथमा से यह हुआ। अब दूसरा प्रथमा है, तो वो जो 6 विभक्ति जो बच गया उसमें प्रथमा कौन सा है? द्वितीय विभक्ति है। इसलिए प्रथमयोः का अर्थ हुआ प्रथमा द्वितीय विभक्ति दोनों। और ऊपर से युष्मद् अस्मद्भ्याम की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या हो गया? युष्मद् अस्मद्भ्याम अंगाभ्याम उत्तरस्य ङे, ङेः या उत्तरस्य ङे इत्यस्य लुप्त षष्ठ्यंत है, इसलिए युष्मद् अस्मद्भ्याम अंगाभ्याम उत्तरस्य ङे इत्येतस्य और प्रथमा द्वितीयोश्च स्थाने द्वितीयश्च विभक्त्योः, विभक्ति द्वितीय प्रथमा द्वितीय विभक्ति है, तो प्रथमा द्वितीयोश्च विभक्त्योः स्थाने सर्वस्य स्थाने अम भवति। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सब के स्थान पर अम आदेश होता है। अनेकाल से सर्वस्य वो अम हो गया। फिर मैं बोल रहा हूँ, युष्मद् अस्मद्भ्याम अंगाभ्याम उत्तरस्य ङे इत्यस्य स्थाने अम भवति और प्रथमयोः स्थाने अम भवति। प्रथमयोः माने प्रथमा द्वितीयोः विभक्त्योः स्थाने अम भवति। समझ आया जी? युष्मद् अस्मद् से उत्तर
ङे के स्थान में अम होता है और प्रथमा और द्वितीय बने सुऔजस अमौट सस, तो शस को छोड़ करके, क्योंकि आज शशो न भी बताएंगे, सुऔजस अम आउट, इसके स्थान पर जो है क्या होता है, अम आदेश होता है। इसलिए त्वम, युवाम, यूयम सब में अम है, त्वाम, युवाम सब में अम है, तो ये अम आदेश हुआ। तो बताइए अब आदेश विभक्ति दूसरा कौन सा हो गया, बोलिए जल्दी से। आदेश विभक्ति प्रथमा द्वितीय संपूर्णम, प्रथमा और द्वितीय और षष्ठी नहीं, पंचमी एक वचन। न ये पंचमी कहाँ है, नस 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 चतुर्थी चतुर्थी एक वचन। हाँ, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो आप गिनते जाएंगे, लिख रहे हैं ना, पहले षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गया, चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो गया और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति हो गया जी। तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का अम आदेश जो हुआ है, तो वह प्रथमा विभक्ति का जो 3 हो गया, एक वचन द्विवचन बहुवचन, और द्वितीय विभक्ति का हो गया एक वचन द्विवचन, तो 3 2 5 हो गया। और आगे शशो न, क्या है जी, शशो न 7-29 नंबर सूत्र है ना जी। तो शशः जो है सकारांत पुंलिंग षष्ठी युक्त एक वचन है, न लुप्त प्रथमान निर्देश है, लुप्त प्रथमांत माने प्रथमा व्यक्ति का सुपाम स्वरूप से लुक हो गया। तो अर्थ क्या हो गया, युष्मद स्मद्भ्याम अंगाभ्याम उत्तरस्य शशः, तो शशः स्थाने न भवति, तो शशः स्थान में अब शश को किसके स्थान पर न हो, प्रश्न ये हुआ कि शश के किसके स्थान पर न हो। नौ से यहाँ पर नौ में अ उच्चारणार्थ है, ये समझना है, हलंत न समझना, हलंत न की बात है यहाँ पर। न में अ केवल उच्चारण के लिए, उसको ठीक तरीके से उच्चारण उसका हो जाए। तो यहाँ पर युष्मद असमद से उत्तर, माने युष्मद से आगे सस है, असमद से आगे सस है, सस का अस बचा है, तो युष्मद अस असमद अस। अब इस स्थिति में जो है युष्मद असमद से उत्तर जो है सस को न हुआ, तो सस को न कहाँ हो, तो सामान्य रूप से कहा कि अलुंत्य से जो है अंतिम अल के स्थान पर हो। हाँ, परंतु एक सूत्र है आदेह परस्य, क्या सूत्र है जी, आदेह परस्य। वो कहता है पर को जो काम होगा, पर को जो आदेश होगा, परस स्थानीय आदेश आदे अलग स्थानीय भवती, पर के स्थान पर जो भी कार्य कहा गया है वह आदि वर्ण के स्थान पर होता। तो यहाँ पर युष्मद असमद से परे सस के स्थान पर न कह रहा है, युष्मद असमद से परे सस के स्थान पर न कह रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सस का जो अ है, अस का जो अ है, उस अ के स्थान पर न हो गया। उस अ के स्थान पर माने सस के जो आदि जो है उसको स्थान पर न हो गया, तो क्या युष्म माने युष्मद न स, और इसमें जो है द को जो है माने जो है ये जो है युष्मद समुद्रान आदेश से जो है उससे जो है क्या कहते हैं, उसमें जो द्वितीयायाम च युष्मद समुद्रान आदेश से नीचे जो द्वितीयायाम च है, उस द्वितीयायाम च से जो है आकार आदेश हो गया। तो आ हो गया और फिर अ शब्द कर दिए, तो मने आ आदेश हो गया है। तो क्या हो गया जी, आ हुआ तो युष्म आ, द को आ हो गया लोन्त्य से, तो युष्म आ न स, फिर संयोग युष्म मने यहाँ पर जो है यहाँ पर युष्मा अका शब्द कर दिए, युष्मान सा संयुगांत श्लोपा कर देंगे तो युष्मान बन जाएगा, ऐसे आसमान बन जाएगा। तो युष्मान युष्मान आसमान। तो यहाँ पर जो है सस जो है ये भी हो गया आदेश विभक्ति। तो अर्थात कहने का अभिप्राय है कि प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति 3 3 6, और इधर में षष्ठी विभक्ति का 1 हो गया 6 1 7, और
चतुर्थी विभक्ति हो गया, चतुर्थी का है वो। चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो गया। तो कितने हो गए टोटल, कितने हो गए? 8 हुआ। 8। अब आगे चलिए, आगे है भ्यसोभ्यम। क्या जी? भ्यसोभ्यम। ये कहता है युष्मद अस्मद से आगे भ्यस के स्थान में भ्यम होता है या अभ्यम, ऐसा भी छेद होता है, दोनों तरीके से है। भ्यस के स्थान पर भ्यम हुआ या अभ्यम हुआ। तो भ्यस के स्थान पर भ्यम हुआ है तो चतुर्थी विभक्ति का जो बहुवचन भ्यस है उसके स्थान पर भी जो है अम हो गए, उसके स्थान पर भ्यम हुआ, इसका मतलब वह भी आदेश विभक्ति हो गई, तो अर्थात न हो गया आदेश विभक्ति। ऐसे ही आ गया पंचम्या अथ। युष्मद अस्मद से उत्तर जो है, युष्मद अस्मद से उत्तर जो है पंचमी का जो भ्यस है, पंचम्या अत जो है, पंचम्या षष्ठी व्यक्ति एक वचन है और अत प्रथम व्यक्ति वचन है। तो युष्मद अस्मद से उत्तर पंचमी के भ्यस के स्थान में अत हो जाता है, भ्यस के स्थान पर जो है अत हो जाता है। तो अत हो गया है युष्मद, भ्यस अत युष्मत बन जाता है उससे। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति बहुवचन जो भ्यस है वह भी हो गया। तो कितने हो गए जी? 10 हो गए ना, 10 हो गए। माने प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति 6, चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन बहुवचन, तो 6 2 8, 12 हो गए आचार्य जी। 12 हो गए। 12 हो गए। 12 कहाँ हुआ अभी? क्योंकि सुअवजस अमौक्षस 6 हो गया। 6 भ्याम 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 3 कि भ्याम को एक ही भ्याम 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 कहाँ? भ्याम कहाँ? भ्याम तो मैं बोला ही नहीं हूँ। भ्याम बोला हूँ क्या? भ्यास बोला हूँ। भ्यास, ओके ठीक है, गलती हो। हाँ तो भ्यास में बोलो। भाषायाम वो अलग सूत्र है तो भ्यास, भ्यास है ना, तो भ्यास जो है, भ्यास को भ्याम आदेश हुआ ना, तो 6 हो गया। चतुर्थी का एक वचन बहुवचन तो 6 2 8 हो गया, और पंचमी का बहुवचन क्या हो गया? 9 हुआ ना जी, 9 हुआ। अब आगे है एक वचन से च, 7 1 32 नंबर सूत्र है, एक वचन से च। तो इसका भी अर्थ वही है कि युष्मद अस्मदाभ्याम, युष्मद अस्मद्भ्याम अंगाभ्याम उत्तर से पंचम्या है, एक वचन से च स्थाने अत भवती, एक वचन के स्थान, इसलिए मत अस्मत माने मत बनता है, मत त्वत ये बनता है। तो यहाँ पर पंचमी व्यक्ति एक वचन भी हो गया। तो कितने हो गए जी? 9 1 10 हो गया। फिर मैं बोल रहा हूँ, प्रथमा व्यक्ति व्यक्ति 6 हो गया, इसके बाद जो है चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन बहुवचन तो 6 2 8 हो गया, पंचमी व्यक्ति का एक वचन बहुवचन 8 2 10 हो गया। 10 हो गया ना जी? जी। और सप्तम अध्याय आगे 33 नंबर सूत्र है, 7 1 33, साम आकम। क्या है जी? साम आकम। तो इसका भी अर्थ वही है कि युष्मद अस्मदाभ्याम अंगाभ्याम उत्तर से साम स्थाने आकम होते। साम जो यहाँ पर लेना है, षष्ठी व्यक्ति जो बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति जो बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन आम है, उसमें सुट आगम कर देते हैं तो साम बन जाता है। तो सुट सहित जो आम है उसको यहाँ पर साम कहा गया है। तो उस साम के स्थान पर आकम हो, इसलिए युष्माकम अस्माकम ऐसा बनता है। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो गया। तो ये सभी आदेश विभक्ति हो गए। प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति 6, चतुर्थी विभक्ति का 2 हो गया, प्रथमा तो एक वचन और बहुवचन तो 6 2 8, पंचमी व्यक्ति का एक वचन बहुवचन तो 8 2 10, और षष्ठी विभक्ति का एक वचन और बहुवचन, क्योंकि पहले ही आया था ना गस के सामने अस, षष्ठी व्यक्ति का एक वचन और बहुवचन, तो कितने होंगे? 10 2 12। तो 12 21 विभक्ति में से जो 12 विभक्ति है, सुऔजस अमौक्षस ङे भ्यस नसी भ्यस नस आम, इतने जो विभक्ति है, 12 जो विभक्ति है, ये आदेश विभक्ति है।
क्योंकि इसके इन सभी विभक्तियों के स्थान में जो 12 है उनके सभी के स्थान पर आदेश हुआ है। तो ये इससे जो बच गया, तो इससे कितने बच गए जी? 12 में 21 में से 12 चला गया तो कितना हो गया? 9 हुआ ना जी, 9 विभक्ति। तो ये जो 9 विभक्ति जो बचा, ये 9 विभक्ति हो गया अनादेश विभक्ति। युष्मत् स्मत् से परे ये जो 9 विभक्ति है वह कौन कौन से 9 विभक्ति हो गया जी? तृतीया विभक्ति तीनों, माने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, माने क्या कहते हैं कि ताभ्याम भिस, ये युष्मत् से आगे परे ताभ्याम भिस, ये हो गया अनादेश विभक्ति। और कौन सी विभक्ति हो गई? तो 3 तो ये हो गए। चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन, पंचमी विभक्ति का द्विवचन और षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन, और सप्तमी विभक्ति का एक वचन और बहुवचन। टोटल कितने हो गए गिनिए? तृतीया विभक्ति 3 हो गया, 4 5 6 क्या 9 9 हो गया ना, 3 हो गया वो, और भ्याम तो 3 2 5 हो गया, और ओस 6 हो गया, और सप्तमी का 3 हो गया, वचन हो तो 6 तो 9। तो 9 जो ये विभक्ति है अनादेश विभक्ति है। क्या बताया जी? 9 जो है अनादेश विभक्ति है। अब वो करा युष्मत् स्मत् और अनादेश की। अनादेशे विभक्तौ परता युष्मत् स्मदोः अंगयोः अंतस् अलः स्थाने आकारादेशो भवति। युष्मत् स्मत् अंग जो है उसके अंतिम अल के स्थान में आकारादेश होता है। तो तृतीया विभक्ति एक वचन के किया, तो जैसे यहां पर युष्मत् है और टा है, टा का आ है, तो यहां पर अनादेश विभक्ति है, परंतु इसका प्रभाव है योची कि अजादो अनादेश विभक्ति पड़ता। अजादी अनादेश विभक्ति के परे रहते यहाँ क्या है, आन आदेश होकर के य आदेश हो गया है। तो यहाँ पर युष्म को, युष्मद को द को य हो गया है, और युष्म म पर्यंत तक जो है, म पर्यंत तक जो है, म पर्यंत तक जो है त्व आदेश हुआ ना जी, वो तो त्वया बन जाएगा। त्व और द को य हुआ तो त्वय है, और आ हो गया, आ का आ तो त्वया बन गया। तो ये तृतीया विभक्ति में माने आजादी अनादेश विभक्ति के परे रहते, तो आजादी हो गया टा ओस ओस। आजादी जो अनादेश है टा ओस ओस, ये अनादेश 3 ही है ना जी। और 5 जो है भ्याम भ्याम और सही अनादेश, आजादी अनादेश तो नी भी है, सप्तमी विभक्ति एक वचन भी है, तो हो गया टा ओस ओस ने, तो 4 हो गए, माने 4 अनादेश आजादी विभक्ति है, और 5 जो है अनादेश हलादी विभक्ति है। क्या क्या? भ्याम भ्याम भिस, माने भ्याम भ्याम 2 हो गया, भिस 3 हो गया, और सुप 4 हो गया। सुप जो है 4 हो गया। न भ्याम भ्याम तो 3 है ना जी, तृतीया व्यक्ति है, चतुर्थी भी, इसलिए भ्याम भ्याम भ्यास, और उधर में जो है भिस, फिर सुप 5 हो गया ना जी। तो 5 हलादी अनादेश विभक्ति हो गया, और 4 जो है आजादी अनादेश विभक्ति हो गया। तो आजादी अनादेश विभक्ति पढ़ते तो यह आदेश होता है, इसलिए त्वयी मयी ये आदेश ये हो जाता है, त्वया मया, आवयो हो इत्यादि है ना। युवयो हो तो य द को होता, फिर युवा युव जैसे इत्यादि जो है
य हो जाता है युव, अब हो जाता है उधर में आव इत्यादि हो जाता है, और फिर जो है द को य हो गया, इसलिए युव यो इत्यादि बन गया। तो अनादेश जो विभक्ति हो गया वह नौ विभक्ति है। उसमें से जब योची कह रहा है कि अनादेश आजादी, तो आजादी को हटा दीजिए, तो वहां पर युष्मद अस्मद और अनादेश में अनादेश से जो 5 विभक्ति लिया गया, 5 जो है हलादी विभक्ति लिया गया, 5 हलादी विभक्ति लिया गया, वह लिया गया भ्याम 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 भिस और सुप। तो उस अनादेश विभक्ति के पढ़ते युष्मद अस्मद को आकारादेश होता है। तो जैसे युष्मद और भ्याम, अस्मद और भ्याम, तो उस भ्याम जो अनादेश विभक्ति है उसके परे रहते युष्मद को आकार आदेश हुआ। तो युष्म द को आ, युष्म आ, अकह सर्गे मने युष्म और आ, तो क्या हो गया युष्म, और जब आ हुआ और उधर में भ्याम है तो युष्मा क्या बनता है, युष्मा भ्याम बनता है ना जी, क्या बनता है, क्या बनेगा, युष्मभ्याम, युष्मभ्यम मैं स्वया युवाभ्याम बनता है ना जी, युवाभ्याम, ठीक है, तो बनता है युवा इत्यादि आदेश हो जाता है। तो युष्मद को म पर तो युवा हो गया, और आ है अकर्षण हो जाएगा, युवा हो जाएगा, युवाभ्याम बन गया, युवाभ्याम आवाभ्याम। ये तो वहां पर अष्टनाम विभक्ति अनादेश विभक्ति के प्रत्यय युष्मद को आकार हुआ, युवाभ्याम बन गया, अस्मद को आवाभ्याम बन गया। समझ गए? तो युष्मद अस्मद और अनादेश में जो अनादेश विभक्ति लेना है वह लेना है भिस सुप, जो मैं पहले बताया था, भिस सुप और भ्याम भ्याम भ्याम, तो 5 हो गया। अनंत जी अब समझ में आ गया कि भिस और सुप क्यों लिया गया था, मैं क्यों बोला था जी। मसदा जी आप समझिए, सभी समझ गए? समझ गए जी अब अच्छी तरह से। तो ये युवाभ्याम अस्मद तो अनादेश, इस चीज को मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा। गुरुकुल वाले से पूछता हूँ। आचार्य जी, हाँ बोलिए। ये अनादेश जो है ये सिर्फ ये सामान्य सूत्र है कि सिर्फ ये युष्मद अस्मद इसके अंगों के लिए ही लगेगा? नहीं, युष्मद अस्मद के लिए लगेगा कि और कैसे, क्योंकि यहाँ पर युष्मद अस्मद का प्रसंग है ना जी। नहीं, यहाँ पर तो ठीक है, युष्मद वो सूत्र से तो युष्मद अस्मद में ही लगेगा, लेकिन ये अनादेश वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अन्य जगह पे भी कहीं से यूज होगा क्या? यहीं के लिए सिर्फ यहीं के लिए, ठीक। वहाँ पे तो सब में तो आदेश हो जाता है, सु को विसर्ग हो जाता है जी, नस को स्या हो जाता है, टा को रामेण इत्यादि बन जाता है। वो वहाँ के लिए नहीं, यही के लिए। ठीक। गुरुकुल वाले से पूछता हूँ, श्रवण मनीष जी समझ में आया कि अनादेश विभक्ति कौन है और आदेश विभक्ति कौन है? युष्मद अस्मद से उत्तर। श्रवण जी म्यूट खोलो, म्यूट कीजिए, म्यूट खोलिए जी। श्रवण जी समझ में आया आचार्य जी? हाँ आ रहा है। तो यदि मैं पूछ रहा हूँ तो बताओ आपने क्या माने, अनादेश विभक्ति ये जो सु औजस इत्यादि जो है 21 विभक्ति है, उसमें से युष्मद अस्मद से परे जो है इसमें से कौन से प्रत्यय होंगे, कौन से प्रत्यय अनादेश विभक्ति होगा, कौन सा विभक्ति अनादेश विभक्ति होगा, बता सकते हो? अनादेश विभक्ति आप बोले नोट है, अनादेश विभक्ति ये थोड़े नी गे तो आदेश विभक्ति है। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि वो समझना, बस यही है, समझने की बात है। और देखो आज मैं इतना ही जाने देता हूँ, थक गया हूँ से जो है आज इतने ही पार्टी थी। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए आप लोगों को।
आप लोग जो है, सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग विचारते हैं। विचारने से ही पढ़ाई होती है, द्वाभ्याम पठनम। तो मुझे इतना हृदय में खुशी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो भी विचारते हैं सबको धन्यवाद, आप सभी को। और ऐसे ही विचारा कीजिए, जितना पीछे विचार होगा उतना ही आगे और अच्छा बनेगा। और जब विचारते हैं तभी पता चलता है कि क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो फिर उसको मैं समझाऊंगा। तो आज सुबह ऐसे ही पूछ लिया कीजिएगा, क्योंकि मैं व्यस्त रहता हूँ दिन में और काम करता रहता हूँ, परंतु मैं शाम में बता दिया करूंगा। तो ऐसे पूछ लिया कीजिएगा। कुछ प्रश्न पूछना है वसुधा जी आपको? कोई नहीं जी, अच्छी समझ गए। और आप जी स्वाति जी, कोई पूछना है? नहीं अच्छे जी, अच्छे से समझ में आ गया आज। और वासुदेवन जी, आपको समझ में आ गया? हाँ जी। कोई शंका तो नहीं है ना? नहीं। चलिए जी, तो फिर आप लोग आपस में विचारिएगा। तो मैं मंत्र पाठ यहीं पे करता हूँ। आनंद जी आप समझ गए? जी समझ गया सर। तो मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्ते 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 सर। नमस्ते नमस्ते।